नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक विद आज़ाद में। तो BDMS के ऐप के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि इसमें मुझे राइट्स नहीं थे कोटेशन अप्रूवल करने के लिए। तो अभी मैंने अपने आप को राइट्स ले लिया है यहाँ पे और सेव कर दिया। सेव करने के बाद में फिर मैंने बैक अपने लाइव ऐप पे आ गया और मैं सिंक कर ले रहा हूँ। एक बार इसको सिंक करके चल के देखते हैं कि बटन हमको विजुअल हो रही नहीं हो रही है। ये आ गई मेरे पास में। तो यहाँ पे जैसे ही दो कोटेशन हमारे पास में लॉजिस्टिक टीम की तरफ से अपडेट किया गया है। एक में अमाउंट है 5,000 रुपये का, दूसरा है 4500 रुपये का। तो इसमें मुझे प्रॉफिट है तो मैं 4500 रुपये का मैं यहाँ पे अप्रूवल कर दूंगा। अप्रूवल करते ही देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी एडिटेबल था अप्रूवल बटन भी हाइड हो गई है, हर एक चीज़ एडिट का बटन भी हाइड हो गया है और ये डाटा जा करके पूरा अप्रूवल हो करके ग्रीन हो गया है। ये अप्रूवल हो जाने के बाद में यहाँ पे हमको दूसरा चीज़ दिखा रहा है कि हमें इसमें व्हीकल नंबर को डालने के लिए गाड़ी लग गई। अब यहाँ पे सबसे नीचे चल के देख लेते हैं। मार्केट की गाड़ी मैंने लगाई थी उसका और व्हीकल नंबर और जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें अप्रूवल होके आ गई है। यहाँ पे मैंने दो कोटेशन अप्रूवल किया था जो कि ये 4500 रुपये का जो अप्रूवल हुआ है वो जो अप्रूवल वाला उठ करके हमारे रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जा करके इंसर्ट हो गया डाटा। बाकी की चीज़ें वहीं की स्टिल रह गई हैं। तो अब आगे के क्या इसका प्रोसेस होगा, इसका वर्क ऑर्डर बनेगा। कोई भी ट्रांसपोर्टर अगर मार्केट की गाड़ी लगती है तो उसका वर्क ऑर्डर बनता है कि हमने आपसे कितने रुपए पे रेट पे तय किया हुआ है, आपकी व्हीकल का नंबर क्या है और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कंपनी की अपनी वो चीज़ें उसमें मेंशंस होती हैं। तो उसको चलते हैं देखते हैं कि वर्क ऑर्डर कैसे इसमें बनाएंगे हम। फिर हमने वर्क ऑर्डर पे आए यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर 549 जो मेरा जनरेट हुआ है मैंने उसे ले लिया। 549 नंबर नहीं जनरेट हुआ था। फाइव 559 हमें रिक्वेस्ट नंबर मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे 559 पे जैसे ही सर्च बटन पे NFCD आ गया। अब हमें इसका व्हीकल का नंबर मुझे डालना होगा, ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर। तो मैं यहाँ पे एक कुछ डमी नंबर ले रहा हूँ। UP32XN000 कर दिया। DC नंबर क्या था, DC नंबर कहता है डिलीवरी चालान नंबर। तो पेपर हमारा रेडी होता है, रेडी हो जाने के बाद में उसका डिलीवरी चालान नंबर हमने यहाँ पे डलवा रखा है, मेंशन कर रखा है। तो उसका डिलीवरी चालान नंबर क्या होगा वो चीज़ डाल देता हूँ। XYZ001 करके DC नंबर मैंने एक डमी नंबर ले लिया है। वर्क ऑर्डर का कब बात हुई थी तो मैंने वर्क ऑर्डर पे जो ट्रांसपोर्टर से मेरी डील हुई थी वो 2 तारीख में हुई थी। और ये वर्क ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा उसकी डेट हम ले लेंगे। तो ये हमारा 15 दिन तक वैलिड रहेगा। हमने 15 दिन का ले लिया है या 16 तारीख तक का ले लिया एंड चीज़ें को सेव कर दिया। सेव करते ही वर्क ऑर्डर से हमारी डिटेल सारा शिफ्ट होकर के ये पहुँच गया है एक्सपेंस पे। अब एक्सपेंस कैसे बुक होगा, एक्सपेंस तब बुक होगा जब हमारे यहाँ पे जब उधर से ट्रांसपोर्टर अपना बिल सबमिट करेगा उसके बाद में एक्सपेंस बुक करेगा। और इसमें वर्क ऑर्डर आपको मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वर्क ऑर्डर ऑटोमेटिक बन के रेडी मिल जाएगा। मैंने बैकएंड में लगा रखा है इसमें 0059। अगर हम चेक करेंगे तो इसका वर्क ऑर्डर भी हमको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। वर्क ऑर्डर कुछ इस टाइप का दिखेगा, उसका PDF आपको जनरेट होकर के ऑटोमेटिक मिल जाएगा जिसमें हमारे कंपनी का नाम है और सारी चीज़ें हैं और कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट है। जो हमने गाड़ी नंबर डाला था वो चीज़ आ गया है। ट्रांसपोर्टर का मटेरियल फ्रॉम कहाँ, कुर्सी रोड टू लखनऊ जाएगा। कुर्सी रोड तो हमारा यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो फैक्ट्री है वो है। और मटेरियल कहाँ मुझे भेजना है उसकी वहाँ का डेस्टिनेशन पॉइंट का आ गया यहाँ पे एड्रेस। ड्यूरेशन में जो भी चीज़ें हैं तो ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने रुपए पे हमारी डील बातचीत हुई है, कौन सी गाड़ी है और ये जो पेमेंट है वो 30 डेज के कॉन्ट्रैक्ट के सबमिट करना होगा इनवॉइस के साथ में, टर्म्स एंड कंडीशन। ये भी ऑटोमेटिक बन करके वर्क ऑर्डर आपके ट्रांसपोर्टर को भी चली जाएगी या हार्ड कॉपी उनको दे करके या हार्ड कॉपी अपने उसमें लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंस बुक करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 559 जो मेरी गाड़ी है उसका पूरा डिटेल आ गई है ट्रांसपोर्टर की तरफ से। तो हमें इसका एक्सपेंस अब मुझे इसमें डालना है। तो ट्रिप कब हुई थी
2 तारीख में ट्रिप हुई थी, 3 तारीख में ट्रिप हुई थी, तो ट्रिप की डेट मैंने ले लिया। मीटर रीडिंग हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, मीटर रीडिंग केवल अपनी गाड़ी कंपनी व्हीकल में मुझे रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस केस में मुझे मीटर रीडिंग डालना है और उसकी इमेज डलवाते हैं अपने ही गाड़ी में, तो इसमें मीटर रीडिंग का हमारा कोई रोल नहीं है, तो हम इसको 0 कर देते हैं। जो भी टोल का जो भी आता है, तो टोल वाला भी अमाउंट जो भी खर्चा आता है तो हम इसी में बुक कर देते हैं, केवल अपना कंपनी व्हीकल में ही है, इसमें नहीं है। मार्केट की गाड़ी में हम कोई भी टोल नहीं देते हैं, ना तो फूडिंग देते हैं, ना तो डीजल से मतलब है। जो रेट तय हो गया वो फिक्स हो गया हमारा वहाँ पे। ये केवल वो चीज़ के लिए है, केवल जो कंपनी की व्हीकल है उसके लिए रिक्वेस्ट डलवाते हैं। तो अपने अगर कंपनी की व्हीकल है तो ये सारी जितने भी मैंने इसमें डाल रखे हैं फील्ड्स, वो आप फिल करते चले जाइएगा। अगर नहीं है तो उन्हें 0 कर दीजिएगा। कोई अदर अमाउंट है वो भी नहीं है। यहाँ ये इनवॉइस नंबर, पार्टी का जो भी इनवॉइस नंबर बनता है, आप इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल करके आगे मूव कर दीजिएगा। ईबे बिल क्या बना हुआ है, ईबे बिल नंबर भी आप डाल सकते हैं इसमें। बिल्टी नंबर, जो भी गाड़ी का बिल्टी नंबर होगा वो आप डालना चाहो डाल दो। बिल नंबर में वो चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि जो पार्टी का इनवॉइस आएगा उसका बिल नंबर की बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे अपना उसका बिल नंबर डाल दिया पार्टी का। बिल की डेट क्या थी, बिल की डेट हमने यहाँ पे ले लिया, उसने 1 तारीख को बना के दिया था बिल। फ्रेट रिसीव कब हुआ था, अगर कोई मटेरियल उधर से, अगर ये अपनी गाड़ियों के लिए है कि मान लो कि मैंने कोई गाड़ी लखनऊ भेजी है, उधर से मुझे कोई पार्टी का फ्रेट मिल गया है, तो ये फ्रेट जो रिसीव हुआ है उस केस के लिए है, या फिर पार्टी फ्रेट देगी वो अमाउंट डालने के लिए इसमें है। तो अभी ये मार्केट की गाड़ी में फ्रेट मुझे रिसीव नहीं होता है, केवल वो कंपनी व्हीकल वाले में फ्रेट रिसीव होता है, तो उसका अमाउंट हम डाल देते हैं यहाँ पर। कोई अगर रिमार्क्स है तो लिखना चाहे हम लिख सकते हैं इसमें, अभी तो कोई नहीं है। पेमेंट डन किसने किया है, पेमेंट डन 2 अकाउंट से होते हैं, एक साहिल एक रवि तिवारी जी करते हैं, तो हमने इसमें साहिल जी का ले लिया। और जो पेमेंट करेंगे उसका फाइल अपलोड कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हर एक चीज, सारी डिटेल हमारी कंप्लीट फिल हो गई है। डाटा आपका सिंक हो गया। एक्सपेंस फुल्ली हमारा बुक हो जाने के बाद में फिर ये शिफ्ट हो जाएगा डाटा हमारा आरसीएम में। फिर मैं यहां से सिंक करता हूं। $0559। अब ये यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा, वो शिफ्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया उसकी रिक्वेस्ट। अगर वो 0559 का अगर मेरे पास में कोई आरसीएम बिल होगा तो हम उसका आरसीएम बिल को भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जो भी अगर हमें आरसीएम बिल अगर मिला होगा तो उसको हम अपलोड कर सकते हैं एंड सेव कर देना है। अब चलते हैं कि इसको देखने के बाद में अब हम देखते हैं इसकी रिपोर्ट निकल के कैसे आएगी। ये चीज़ें तो हमने कम्प्लीटली एक मैनेजमेंट, एक पोर्टल, एक सिस्टमेटिक तरीके से बना लिया है। अब मुझे इसको अपने एमडी सर को दिखाना है कि हमारी ये कितने रुपए की गाड़ी, कितने रुपए का खर्चा आया हुआ है एवरी मंथ, उसको मुझे देखना होगा। तो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम पार्ट 3 में आपको दिखाएंगे। इसका मैंने पूरा डैशबोर्ड बना रखा है, तो आपको पार्ट 3 में हम इसका पूरा रिपोर्टिंग का प्रोसेस दिखाएंगे। कौन सी गाड़ी कब लगी, कितने की लगी, कोटेशन कितनी पेंडिंग है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, आपको 3rd पार्ट में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो पर नोटिफिकेशन मिल सके। आप